जय माता दी दोस्तों। पुरुषोत्तम मास का महात्म्य 18वां अध्याय। श्री नारद जी बोले, हे तपोधने, उसके बाद साक्षात भगवान वाल्मीकि मुनि ने राजा दृढ़धन्वा को क्या कहा सो आप कहिए। श्री नारायण जी बोले, वह राजा श्री दृढ़धन्वा अपने पूर्व जन्म का वार्तान सुनकर आश्चर्य करता हुआ मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि मुनि से पूछता है, हे ब्राह्मण, आपके नवीन नवीन सुंदर अमृत के समान वचनों को बारंबार पान करके भी मैं तृप्त नहीं हुआ, इसलिए पुण्य उसके बाद का वार्तान कहिए। हे जगत पिते, इस प्रकार उस ब्राह्मण के विलाप करते हुए समय गर्जना से 10 दिशाओं को गर्जित करता हुआ आसमान में मेघ आने लगा, पर्वतों को कांपने के समान तीक्ष्ण स्पर्शों वाला वायु बहने लगा और बिजली अत्यंत चमकती हुई अपनी आवाज़ से 10 दिशाओं को पूर्ण करती हुई इस तरह 1 मास तक वर्षा हुई, जिस जल से पृथ्वी पर भर गई। पुत्र शोक रूप अग्नि के ताप से संपत वह ब्राह्मण कुछ भी नहीं जान सका, ना तो जल पान किया और ना भोजन किया, केवल हे पुत्र इस प्रकार कहकर विलाप करते हुए ब्राह्मण को उस समय जो मास व्यतीत हुआ वह श्री कृष्ण का प्रिय पुरुषोत्तम मास था, सो न जानते हुए उस ब्राह्मण को पुरुषोत्तम मास का सेवन हो गया। उस पुरुषोत्तम मास के सेवन से अत्यंत प्रसन्न नथुन मेघ के समान श्याम वर्ण वनमाला से शोभित हरि भगवान स्वयं प्रकट हुए। जगत के नाथ हरि भगवान के प्रकट होने पर मेघ समूह गायब हो गए। उस ब्राह्मण ने पुरुषोत्तम श्री कृष्ण को देखा। दर्शन के साथ ही गोद में लिए हुए पुत्र के शरीर को जमीन पर रखकर स्त्री सहित ब्राह्मण श्री कृष्ण भगवान को दंडवत नमस्कार करता हुआ हाथ जोड़कर श्री कृष्ण भगवान के सामने खड़ा होकर श्री कृष्ण भगवान ही हमारे रक्षक हो ऐसा विचार करता हुआ भगवान भी पुरुषोत्तम की सेवा से प्रसन्न हो अमृत की वृष्टि से करने वाली अत्यंत मधुर वाणी से बोले, सुदेव तुम धन्य हो, इस समय आप भाग्यवान हो, तुम्हारे भाग्य के वर्ण करने में 3 त्रिलोकी में कोई नहीं है। हे वंश, हे तपोधन, जो तुम्हारा होने वाला है उसको हम कहेंगे, तुम सुनो। हे ब्राह्मण, 12,000 वर्ष की आयु वाला पुत्र तुमको होगा, इसके बाद तुमको पुत्र से होने वाले सुख से संदेह नहीं है। हे त्रिजोतम, प्रसन्न मन से मैंने ये पुत्र तुमको दिया है। हमारे प्रसाद से होने वाले तुम्हारे पुत्र शोक को देखकर हे त्रिजोतम, देवता, गंधर्व और मनुष्य लोग पुत्र सुख की इच्छा करने वाले होंगे। इस विषय में तुमसे प्राचीन इतिहास में कहूँगा, जिस इतिहास को पहले मार्कंडेय मुनि ने राजा रघु से कहा था। प्रथम कोई श्रेष्ठ मन वाले धनु मुनीश्वर लोगों को पुत्र रूप मानसिक चिंता में जले हुए देखकर दुखित हुए और अमर पुत्र की इच्छा करके दारुण तप करने लगे। 1000 वर्ष बीत जाने पर धनु मुनि से देवता लोग बोले, हे मुनीश्वर, तुम्हारे कठिन तप से हम सब प्रसन्न हैं, इसलिए अपने मन के अनुसार श्रेष्ठ वर को मांगो। देवताओं के अमृत तुल्य इस वचन को सुनकर उन तपोधन धनु मुनि के बुद्धिमान और अमृत पुत्र को मांगा। उस ब्राह्मण से देवताओं ने कहा कि पृथ्वी में ऐसा पुत्र नहीं है। तब धनु मुनि ने देवताओं से कहा कि अच्छा, ऐसा पुत्र दो जिसके आयु की मर्यादा बंदी हो। देवताओं ने कहा कि कैसी मर्यादा चाहिए, कहो। इस पर उस मुनि ने भी कहा कि ये महान पर्वत जब तक रहे तब तक उसकी आयु रहे, ऐसा ही हो। इस प्रकार कहकर इंद्र आदि देवता स्वर्ग को चले गए। धनु ने थोड़े समय में वैसा ही पुत्र प्राप्त किया। उस मुनि को पुत्र आकाश में चंद्र के समान बढ़ने लगा। 16वें वर्ष में होने पर मुनीश्वर ने पुत्र से कहा, हे वंश, ये मुनि लोग कभी भी अपमान करने योग्य नहीं है। इस तरह शिक्षा देने पर भी उस पुत्र ने मुनियों का अनादर किया। आयु की मर्यादा के बल से उन्मत्त उसने ब्राह्मणों का अपमान किया। किसी समय परम क्रोधी महर्षि मुनि ने विधि से शुभ फल देने वाले शालिग्राम शिला का पूजन किया। उसी समय उस बालक ने वहां आकर शालिग्राम शिला को जल्दी से लेकर अपनी चंचलता के कारण हंसता हुआ पूर्ण जल वाले कुंड में छोड़ दिया। बाद क्रोध से युक्त दूसरे काल रुद्र के समान महर्षि मुनि ने उस धनु मुनि के पुत्र को श्राप दिया, ये अभी मर जाए। उसे अमृत हुए न देखकर मन में मृत्यु के कारण का ध्यान किया। देवताओं ने इस धनु के पुत्र को लंबी उम्र वाला
बनाया। इस तरह चिंता करते हुए महर्षि मुनि ने लंबी सांस ली, जिसे कई कोटि महिष पैदा हुए और उन महिषों ने पर्वत को टुकड़ा टुकड़ा कर दिया। उसी समय मुनि का अत्यंत दुर्लभ लड़का मर गया। धनु अत्यंत दुख से बार बार विलाप किया। अनेक प्रकार के विलाप कर पुत्र के शरीर को लेकर पुत्र के दुख से अत्यंत पीड़ित को चिंता की अग्नि में प्रवेश किया। इस प्रकार हठ से पुत्र प्राप्त करने वाले कहीं भी सुख को नहीं पाते हैं। हे तपोधन, गरुड़ जी ने ये जो पुत्र दिया है, इसे संसार में तुम प्रसन्नीय पुत्रवान होंगे। हे अनेक, मैंने प्रसन्न होकर पुरुषोत्तम के महात्म से इस पुत्र को चिरस्थायी किया है। यह तुमको सुख देने वाला हो। पुत्र के साथ सवर्दा गृहस्थ आश्रम के सुख को भोगने के बाद तुम ब्रह्मलोक को जाओगे। वहाँ उस उत्तम सुख देवताओं के वर्ष से 1000 वर्ष पर्यटन भोग कर पृथ्वी पर जाओगे। तिर्जोत्तम, यहाँ तुम चक्रवर्ती राजा होंगे। दृढ़ धनवान नाम से प्रसिद्ध तथा सेना सवारी से युक्त हो 10,000 वर्ष पर्यटन पृथ्वी का राज सुख भोगोगे। इंद्र के पद से अधिक अखंड बल और ऐश्वर्य होए उस समय ये गौतमी स्त्री पटरानी होगी। नित्य पति सेवा में तत्पर और गुण सुंदरी नाम वाली होगी। राजनीति विरासत तुमको 4 पुत्र होंगे और सुंदर मुख वाली महाभाग सुशीला नाम की कन्या होगी। हे महाभाग, सूरों और असुरों को दुर्लभ संसार के सुखों को भोगकर इस पृथ्वी में हमने सब कुछ किया, अब कुछ करते हुए नहीं हैं। इस तरह अज्ञान से मोहित होकर अत्यंत दुष्ट संसार के विषय से खिंचे हुए मन वाले तुम संसार रूपी समुद्र के पार करने वाले विष्णु भगवान को जब भूल जाओगे, तब हे प्रिय, उस समय वन में ये तुम्हारा पुत्र शोक पक्षी होकर वट वृक्ष के ऊपर बैठकर वैराग्य पैदा करने वाले श्लोक को बार बार पढ़ता हुआ तुमको इस प्रकार बोध कराएगा। शोक पक्षी के वचन को सुनकर दुखित मन होकर घर जाओगे। संसार के विषय सुखों को छोड़कर चिंता रूपी समुद्र में मगन हे पुरुषर, तुम वाल्मीकि मुनि आकर ज्ञान करोगे। उनके वचन से निसंदेह से शरीर को छोड़कर हरि भगवान के पद को दोनों स्त्री पुरुष तुम जाओगे, जो कि पद अवगमन से रहित कहा गया है। इस प्रकार विष्णु के कहने पर वह ब्राह्मण बालक उठ खड़ा हुआ। वे दोनों स्त्री पुरुष ब्राह्मण पुत्र को उठा हुआ देखकर अत्यंत अनादि हो गए। सब देवता लोग भी संतुष्ट होकर पुष्प की वर्षा करने लगे। सुखदेव ने श्री हरि को और माता पिता को प्रणाम किया। उस ब्राह्मण को पुत्र के साथ देखकर गरुड़ जी भी अत्यंत प्रसन्न हुए। उस समय चकित होकर ब्राह्मण ने श्री हरि भगवान को नमस्कार किया और हाथ जोड़कर जगदीश्वर से बोला, हृदय में होने वाले निसंदेह को दूर करने के लिए वर्ष के कारण गदगद वचन से बोला, हे हरे, मैंने 4000 वर्ष प्रयत्न लगातार अत्यंत दुष्ट कर तप किया। उस समय मेरे को आपने वहां आकर जो कठोर वचन कहा कि हे वंश, अपने अच्छी तरह से देखा है, इस समय तुमको निश्चय पुत्र है नहीं है। हे हरे, उस वचन का उल्लंघन कर मेरे अमृत पुत्र का जीवित करने का कारण क्या है, सो आप कहिए। जय श्री हरि विष्णु।